एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, जर्नल कैसे बनाया जाता है, लेजर बुक में अकाउंट्स कैसे ओपन किए जाते हैं, उनकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है और सब डिविजनल ऑफ जर्नल बुक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। इस क्लास में हम ये सब स्टडी करेंगे। तो अब बात आती है कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल से मतलब एक सीक्वेंस से है जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होंगी। और कौन सी ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है। उसके बाद उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग फर्स्ट प्राइमरी जो बुक है, या इसे ओरिजिनल बुक भी बोला जाता है, जर्नल में। अगर बिजनेस का आकार बहुत बड़ा है, स्केल काफी बड़ा है, तो यहाँ पर कुछ अदर बुक भी ऐड हो जाती है जिसे सब्सिडरी बुक्स कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक और जनरल प्रॉपर। यहाँ पर अगर बिजनेस का आकार काफी बड़ा है, लार्ज स्केल का है बिजनेस, तो अदर सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर किया जाएगा। सभी कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिख दिया जाएगा। सभी उधार में जो परचेज हुई है उसे परचेज बुक में लिख दिया जाएगा। गुड्स की परचेज, एसेट्स की परचेज यहाँ नहीं आएगी। ऐसे ही गुड्स की सेल हुई है तो सेल्स बुक में लिख दिया जाएगा। क्रेडिट सेल्स को, सेल्स रिटर्न हुई है तो उसे सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया जाएगा। परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न को लिखा जाएगा। बिल रिसीवेबल को बिल रिसीवेबल बुक में, पेएबल को इस बुक में, और जो बाकी जो ट्रांजैक्शन इन बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई उन्हें जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लेजर। जर्नल बुक से लेजर बुक में जब जर्नल एंट्री को लिखा जाता है, यहाँ अकाउंट्स बनाए जाएंगे, तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाएगा। इसके बाद लेजर बुक में जर्नल से सभी ट्रांजैक्शन को, जर्नल एंट्रीज को लेजर बुक में अकाउंट्स के रूप में जो है ओपन किया जाएगा। इसकी बैलेंसिंग की जाएगी। इसके बाद ऑल बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिख दिया जाएगा ताकि
पता लगाया जा सके कि हमने सभी जितने भी जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है उनकी पोस्टिंग सही की है या गलत की है, तो इसका पता ट्रायल बैलेंस से लगाया जाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। इस तरीके से इस साइकिल को हर अकाउंटिंग पीरियड में इस सीक्वेंस को रिपीट किया जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, लेखांकन चक्र कहा जाएगा। यहाँ पर सभी जितनी भी क्लोजिंग एंट्री करके बैलेंस शीट को क्लोज कर दिया जाएगा। न्यू अकाउंटिंग ईयर में ओपनिंग एंट्री से जो है सभी ट्रांजैक्शन को ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है अकाउंटिंग साइकिल, ये एक सीक्वेंस में हर अकाउंटिंग ईयर में रिपीटेड होता रहता है। इसका जो नॉर्मली टाइम पीरियड है वो 12 मंथ रखा गया है, ताकि ये बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबा होने से हम अगर किसी तरीके का करेक्टिव स्टेप टेक करना चाहते हैं या हम किसी तरीके के और कंट्रोल करना चाहते हैं अपने एक्सपेंसेस पे या कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। लेकिन अगर इस अकाउंटिंग पीरियड को 12 मंथ से छोटा रखते हैं तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसका नॉर्मली जो है टाइम पीरियड 12 मंथ का है। अब जो अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है, स्टेप 1, वो है जर्नलाइजिंग। जो प्राइमरी बुक है अकाउंटिंग की, जिसे जर्नल बोला जाता है, उसमें सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और रिकॉर्डिंग जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब डेट वाइज जो पहले ट्रांजैक्शन हुई है उसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा और जो बाद में ट्रांजैक्शन हुई है उसको बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा। जब ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, एंट्रीज बन जाती है, जिसे जर्नल एंट्रीज भी कहा जाता है। अगर बिजनेस का स्केल काफी बड़ा है तो वहां पे जर्नल को सब डिविजनल बुक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे अभी अभी मैंने बताया, कैश बुक में, परचेज बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स बुक में एक्सेट्रा। लेकिन अगर बिजनेस का स्केल छोटा है तो जर्नल को डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड ना करके एक ही जर्नल प्रॉपर बनाया जाता है। इस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। इसमें रिकॉर्ड की जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है पोस्टिंग। और पोस्टिंग कहाँ की जाएगी, लेजर बुक में पोस्टिंग की जाएगी, क्योंकि जो लेजर बुक है वो ऐसी बुक होती है जिसमें सभी अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। जितने भी जर्नल एंट्री से रिलेटेड पर्सन हैं या किसी भी तरीके के कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट्स हो, एक पर्सन से रिलेटेड सभी आइटम्स को एक जगह पर रख दिया जाता है, जिसे अकाउंट कहा जाता है। और ये सब लेजर बुक में जो है बनाए जाते हैं सभी अकाउंट्स। और जर्नल से लेजर बुक में जब हम ट्रांजैक्शन को लेके आते हैं तो इस प्रोसेस को पोस्टिंग बोला जाता है, जैसे अभी अभी मैंने अकाउंटिंग साइकिल में आपको बताया। इसके बाद जो स्टेप 3 है वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर लेजर बुक में डिफरेंट अकाउंट्स जो है ओपन कर लिए हैं, क्योंकि हमने जितने भी
जर्नल एंट्रीज हुई थी, जर्नल में सभी सेम नेचर की, एक पर्सन से रिलेटेड या एक मद से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे रख के अलग अलग अकाउंट्स जो है ओपन कर लिए हैं। अब उनकी क्या की जाएगी, बैलेंसिंग की जाएगी। उनकी डेबिट साइड देखी जाएगी हर अकाउंट की और क्रेडिट साइड देखी जाएगी, और उनको जो है क्या किया जाएगा, बैलेंस उनके निकाले जाएंगे कि वहां पर डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसके बाद स्टेप 4 में आएगा कि इन बैलेंस, जब हम ऑल बैलेंसेस निकाल लेंगे, इसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के पीछे रीजन जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आती है। तो यहाँ पर उन एक्सेप्शन को छोड़ करके बाकी सभी अर्थमेटिकल एरर का पता लगाया जा सकता है ट्रायल बैलेंस बना करके। इसके बाद जो 5th स्टेप है वो है स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से ये पता लगाया जाएगा कि इस बिजनेस एंटिटी को ग्रॉस लॉस हो रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता लगाया जाता है कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। स्टेप 6 जो है वो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। बैलेंस शीट भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से प्रिपेयर होगी। ऑल लायबिलिटीज और ऑल एसेट्स के बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट जो है ये बताएगी कि उस बिजनेस एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है जिस दिन बैलेंस शीट बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पर बैलेंस शीट जो है वो केवल एक दिन का फाइनेंशियल स्टेटस प्रेजेंट करती है जिस दिन वो प्रिपेयर की जा रही है, लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये पूरे साल का जो है आपको ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ग्रोस लॉस या नेट लॉस जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट की क्लोजिंग एंट्री करके जो है अकाउंटिंग ईयर को ऐड होते ही क्लोजिंग एंट्री की जाएगी और न्यू अकाउंटिंग ईयर में ओपनिंग एंट्री से सभी एंट्रीज को ओपन कर लिया जाएगा बुक्स में, और फिर से यही प्रोसेस जो है चलती जाएगी जिसे अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है, क्योंकि एक साइकिल की तरह चलता है। सेम प्रोसेस सीक्वेंस में रिपीटेड होती है हर अकाउंटिंग ईयर में, इसलिए इसे एक चक्र कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने अकाउंटिंग साइकिल को पढ़ा, इसकी कौन कौन सी स्टेप है उनको पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए